टीम की जानिब से खुशामदीद। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जोक म्यूजियम से आए ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। जोक म्यूजियम दे खाजे ता आ गए। असली खाजियां दा आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। कप्तान दे दुश्मन दी सब तो बड़ी गलती ई है, वो कप्तान दा दुश्मन है। यार मैंने अपनी जिंदगी में यकीन करो बहुत सारे थानेदार देखे, लेकिन इतना मनहूस थानेदार आज तक नहीं देखा। और तुम्हें शायद पता नहीं है, हम लोहे के चने हैं और इस वक्त वो गल चुके हैं। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि अदलिया ने हमें तड़का ही ऐसा लगाया कि बिल्कुल गल चुके हैं। सॉरी भाईजान, अब हम लोहे के चने हैं, दांतों से इन चनों को चिबाया ना जाएगा। ये बात। वाह, और शेर अली ते मेर अली दी तरह इको सुर तो बोल दे ने। अच्छा थोड़ा आस्ता बोले, इस वक्त साथ सिपाही कोई नहीं हो ना, वैसे फाड़ लिए दोवें भरा। सिपाही नहीं था, ओ दोनों बिज्जू नजर पे हुंदा है। ओ सिपाही है। हाँ। मैं समझा कार्बन पेपर रख के तुसी नशई दी फोटोकापियां कर रहे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। SHO साहब ये कौन है? ए मुआशिर दे मत्थे ते लगे होया बड़ा बड़ा बदनुमा दाग है। वो तो आप भी हैं। क्या इन पर भी अरबों की करप्शन के इल्जामात है? कैसे हो सकता है? ना इसकी शक्ल मियां नवाज शरीफ जैसी है, ना मुकद्दर। और क्या बातें कर रहे हो? मियां साहब हमारे कैद हैं। सॉरी भाईजान। ए एंकर साहब, आए जेड़े थल्ले बैठे ना मुजरिम, तौबा तौबा तौबा, इनदा जुर्म बहुत वड्डा है। अच्छा, हाँ, क्या जुर्म किया इन्होंने? इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने एक मासूम कुकड़ी चोरी की थी। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। तौबा, मासूम कुकड़ी देखो यार। ओ इसको तो फांसी चढ़ा देना चाहिए था। फांसी तो इस वजह से चढ़ाना चाहिए कि खाली मुर्गी चोरी नहीं की, जिस वक्त वो अंडा देने लगी थी तब चोरी की। ओए होए होए, तौबा 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 तौबा। अंडा तो फिर इनकी किस्मत में ही आया उन्हें। ਲਓ ਜੀ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਹੁੰਦੀ। यार तुझे कुकड़ी उठाने से पहले सोचना चाहिए, आखिर तुम ही कुकड़ियां पहना वाला है। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰ। ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਲੈਣ ਆਇਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। अब बकवास बहुत सारा है। ख्वाजा साहब तुसी शुरू करो। अच्छा जी। अब मेरा मतलब है कि मेरे लायक कोई खिदमत है, कोई चाह, कोई पानी, कोई बिस्कुट। खिदमत इन्नी है कि आके जरा पिन्नियां नूं 2 हथ मार। मेरे कहने का मतलब है पिन्नियां रहन दे, शर्म नूं हथ मार। और तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक। ये बात तरीक के पहले पन्ने पे जल्दी हरूफ से लिखी जाएगी कि सियासत के करण और अर्जुन को जो है वो सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि वो अब आम के खादिम है। भाईजान आप वैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मिसाल भी दे सकते हैं। वही हम वही हैं, ठीक। बल्कि आप ताफू बरादरान का भी कह सकते हैं। चलो वो भी ठीक है। मैं कहता हूँ इससे आसान है आप मियाँ बरादरान भी कह सकते हैं। वो नहीं, उन्हीं की वजह से तो यहाँ बैठे हुए। ए सजा आवाम की खिदमत करन दी नहीं, खिदमत मांगी करन दी है। SHO साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ख्वाजा बरादरान को आपने इज्जत के साथ कुर्सियों पे बिठाया हुआ है और मुर्गी चोर बेचारा जमीन पर बैठा हुआ है। नहीं वैसे आपस की बात है, आप क्या चाहती हैं SHO साहब हमें लम्बे डाल के यहाँ पे पांजे मारे या सानू दोवां भरावां नूं मूंह ते खिलार के कन फड़ा दें? अल्लाह ना करे। और वैसे भी ये कोई इज्जत का मकाम नहीं है, यकीन करें इसके साथ। मैं तो कहता हूँ हमें वहां बिठा देते, वो ज्यादा इज्जत होती। एंकर साहब बादरो, ऐस कुर्सी ते अपने कार बड़े साल ते बड़ियां वारदातां चाहिदियां। अच्छा, अरबां दी करप्शन करनी पौंदी है, जमीनां दे कब्जे करने पौंदे, मुड़ जाते मिलदा है। सही बात है जी, मुड़ जाके मिलता है मुकाम। ठीक कह रहे हैं गरम हमाम। हाँ, लेकिन ये तो शर्म का मकाम है। ओहो, बड़ी कैंची की तरह आप जुबान चला रही हैं। शर्म का क्या मकाम है? हिना रियाजी बनो, कैदियों की जो है वो कम्युनिस्ट ना बनो। ओ इस पे तो इल्जाम साबित हो चुका है, हम पे तो सिर्फ करप्शन का इल्जाम है अभी तक। लेकिन आप ये इल्जाम साबित करने में नाकाम है। भाईजान क्या? आप तो कह रहे थे ये पागल सी लड़की है, इन्हों तो सारियां समझान। और सलमान बेड़ा करा कोई सोशल मीडिया का, वरना इस तरह की लड़कियां लोगों से पूछती थी फिंसी की इंग्लिश क्या होती है। भी आई पूछ दीजिए पाए ना। है वैसे एंकर साहब बहादुर हो,
रतगढ़ नु इंग्लिश की भला मैं कहना रतगढ़ नु दफा करा, जिथे निकलिया वो बकुआ बखा। और रहने दे सलमान, मैंने देखा है वो बकुआ। रहने दे, रहने दे, रहने दे। खबरदार यो जी गल कैमरा तो नहीं करी दी। अब शीरिया जी जनाब। आ ख्वाजिया नु चाह पुछ ते मैनू पिवा। साहब जी मैं तो कहना इन्होंने पूछो ही ना। तो तेरे हाथ की लाई पीनी किसने थी? वैसे भाईजान मैं तो इस बात से हैरान हूँ, ਇਹਦੇ हथ की चाह पी के SHO हले तक जिंदा है जी। और सलमान, इस बावर्ची खाने के डकैत को कुछ नहीं होता, इसका मैदा लक्कड़ हजम पत्थर हजम। चलो भाई, मेरा मैदा तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम, तो ਤੁਹਾਡਾ मैदा पलाट हजम सोसाइटियां हजम। तो ਤੁਹਾਡਾ मैदा बेवा दा हक हजम, रिश्वत हजम, जे किसी गरीब ते पर्चा करना होवे तो दूजियां कोलों पैसे लेके वो भी हजम। वाह 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 वाह। वैसे मैं तो सलमान यहाँ पे हैरान हो गया हूँ कि ये 55 वेस्ट की पैंट पहनने वाला SHO यहाँ पे एंकर पर्सन बन के बैठा हुआ है। वाह भाई बाप दुआवां देने ਤੁਹਾਡੇ सिर ਨੂੰ, नहीं तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਫਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜੀ ਦਫਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਲਾਵਾਂ। तू दफा ना ला, जिथे साहब होना ते रतगढ़ निकले उथे फाया ला। ख्वाजा साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि आप बेकसूर हैं, दूसरी तरफ आप इस बात का भी एतराफ करते हैं कि आपने करोड़ों रुपए कमीशन के तौर पे लिए। तो कमीशन लेना कौन सा जुर्म है? सही बात है, अगर कमीशन लेना जुर्म है तो पकड़े आप सारे प्रॉपर्टी डीलरों को। उनको नहीं पकड़ सकते तो वो उन ड्राइवर कनेक्टरों को पकड़े जो ईद के दिनों में हर टिकट पे कमीशन लेते हैं। लेकिन जिन प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने कमीशन लिया वो गैर कानूनी है। ओहो झल्ली होस्ट, तो प्रॉपर्टी गैर कानूनी है ना, कमीशन कौन सा गैर कानूनी हो गया? मैं आपको एक बात बताऊं ना जी, ये हम पे सारे मुकदमात बनाए गए PTI ने बनाए, नैब के साथ इनका गठ जोड़ा है। मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये वक्त दूर नहीं है जब इन केसों में से हम सुरख रूह होके निकलेंगे। बहुत अच्छे, ये सियासी मुकदमे आप ही की हुकूमत में बनाए गए थे। भाईजान मैं तो क्या भी सी PTI ज्वाइन कर लीए ते फिर केड़ा बच जाना सी। चलो ना बचते, कम अज कम अलीम खान की तरह नैब ने सानू कदी कदी बुलाया करना सी। ए गल ते मेरे ज़हन च आई नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ज़हन चो प्लाट निकलन ते कोई गल आवे ना। ए माया के ख्वाजा साहब, एक प्लाट 3-3 बंदे नु वेचण दा फार्मूला तो दसो। और ये क्या फजूल सवाल है? आप एक बंदे पे 3-3 पर्चे कर देते हैं, हमने कभी आपसे पूछा है? लो ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। भाईजान इनका सवाल ही गलत है कि जी एक प्लाट 3-3 बंदियां नु, प्लाट तो हुंदा ही नहीं, फाइल हुंदी है, भावें 8 बंदियां नु बेच दईए। तो घर के नुस्खे बाहर मत निकालो, कोई सुन लेगा सारे। फिर ख्वाजा सलमान साहब, जी जी, शहबाज शरीफ साहब आपकी हमायत में बड़ा खुल के बोले हैं। नहीं ये बात तो ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे हक में बड़ा खुल के बोले हैं, शुक्र इस बात का है, सच नहीं बोले। भाई ये बात तो मानना पड़ेगी कि आप पंजाब के बड़े एक्टिव और कॉम्पिटेंट मिनिस्टर थे, लेकिन ये प्रॉपर्टी के चक्कर में कहां फंस गए थे? क्या मतलब भाई ना सी कदी हुण वापस नहीं आवांगे? नहीं आएंगे, उसकी बातों में ना आओ। नहीं कुड़ी ने क्यों और कहा नहीं थे? हुआ ऐसे ही। बहन मेरा दिल कट गया। नहीं नहीं नहीं, ये आपने क्यों कहा थे? काली ज़बान है, कुछ नहीं चले होगा। अल्लाह आपको दोबारा लाए। आपको कहना चाहिए आप हैं मिनिस्टर हैं। जी जी आप और हैं। क्यों उसको हार्ट अटैक पड़वा रही हो? आप हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? ए हेल्थ मिनिस्टर सन तादी ते इन्हां दियां गिरफ्तारी तो पालो रिपोर्टां ठीक आई हैं। हेल्थ रिपोर्टां ने ओ साडियां हेल्थ रिपोर्टां ने। ਇਹ ਜਨਾਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। तो मैं देना चाहती हूँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। और हम हाजिर हैं एक ब्रेक के बाद। ख्वाजा साहब 2013 में तमाम हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड LDA में जमा कराया गया, लेकिन पैरागॉन का कोई रिकॉर्ड जमा ही नहीं कराया गया, इसकी क्या वजह है? पहले आप ये बताएं कौन से ख्वाजे से सवाल किया, मुझसे या इनसे? आपसे। देखें यहाँ पे 2 ख्वाजे बैठे हैं, समझ नहीं आ रही आपसे। चले जी आप बताएं। किसी से भी पूछ लें एक ही बात है, ख्वाजे दा गवार डड्डू। ओहो क्या कह रही हैं आप, वो यूनिफॉर्म में है इस वक्त, ऐसे नहीं कहना चाहिए। अगर आपने कहना तो कहें ख्वाजे दा भरा डड्डू। इनके बिना मुहावरे बिल्कुल खराब है। भाई बात को घुमाएं ना, बताएं कि रिकॉर्ड क्यों नहीं जमा करवाया? भाईजान मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ LDA ਚ ਹੀ ਰਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੜ ਗਏ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ? ਸਿਆਣੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਸੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। देखें ना, मैं आपको एक बात बता दूं,
ये हमारे ऊपर जितने भी इल्जामात लगे हुए ना ये बेबुनियाद है। हमारे मुखालफिन ये नहीं जानते कि हम लोहे के चने हैं। लो भाईजान ये आवाज पहले अदालतां चों आंदी सी, हुण जोक दर जोक चों भी आण लग पई। मेरी बात सुनो, हिना न्याजी रहो, नैब प्रोसिक्यूटर ना बनने की कोशिश करो। बल्कि भाईजान आपको कहना चाहिए कि हिना न्याजी रहो, इमरान न्याजी ना बनो। वो भी तो साडे नाल बदीद ही है ना। ओदा ना नाल है यार। ये सर जी ये लोहे दे चने ते साडे को मौजूद ने, मैं भज के नाल फड़ लियावां। बहुत अच्छे, तिलां नाल लियाई उंज खादे नहीं जाने। अज एक जा इन्हां नूं हाली एक दो वारी कुक्कर लगना है। सही गल है, तुसीं भावें हुणां नूं कुकर लाओ ते मैनूं किसे नुक्कर लाओ। ख्वाजा साहब आप इल्जामात को बेबुनियाद कह रहे हैं, जबकि नैब की तरफ से कहा गया है कि आपकी गिरफ्तारी ठोस शवायद के बाद अमल में लाई गई है। बस फिर शवाहिद पड़े पड़े ठोस हालत में आ गए होंगे। कुछ ठोस नहीं हिना, सब माया है। लो बादशाह, इस सियासत में आपने जो भी कमाया है सब माया है। ये जो दो मुई का मंगेतर यहाँ बिठाया है सब माया है। इस पैरागॉन ने जिस को फसवाया है सब माया है। किस चवल ने तुझको थानेदार लगाया है, सब माया है। बड़ी मुश्किल से जो ख्वाजा हाथ में आया है सब माया है। इलेक्शन उते जिन्ना माल लगाया है सब माया है। ये दी मम्मी का बच्चा कहाँ से आया है, सब माया है। हिना न्याजी ने मांग के सूट जो पाया है सब माया। वाह वाह वाह। इन प्लाटों से 4 अरब जो कमाया है सब माया है। वाह, वाह, वाह। मैं क्या सब माया है? भाईजान सुने हैं इन्होंने कैसर अमीन भट्ट को भी बुलाया है। वो शुभ शुभ बोलो। अच्छा ये 4 अरब वाली बात आपको किसने बताई है? मुझे किसने बताना है भाई, इन्हीं पैसों का तो आप पर केस है। देखें ये सब झूठ है। आपको तो पता होना चाहिए कि मेरे कितने प्राइस बॉन्ड लगते रहते हैं। आप ही के लगते हैं, हमारा तो कभी नहीं लगा। जाहिर है जो तो 4 सहेलियां नाल पैसे पा के 200 वाला प्राइस बॉन्ड लेना है तो कितने लगना? लग भी जाए ना तो फिर 250 रुपए एक के हिस्से में आएगा। वैसे भाईजान आपने ठीक कहा, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कुड़ियां किस्मत पुड़ी च भी पार्टनरशिप कर लेंदी होंदियां। इन जैसी 3-4 लड़कियां मिलके एक शवरमा खरीदती हैं। वो भी 35 रुपए वाला जिहदे उत्ते लिखिया होंदा वाकई बड़ा शवारमा। इतने फर जवाब नैब अदालत में देते ना तो शायद आज बचत हो जाती। आप हमें बोलने का मौका दे रही है ना, हाँ। इसलिए जवाब आ रहे हैं। उन्होंने तो बोलने ही नहीं देते। मैं क्या साहब बहादुर थानेदार साहब ਤੁਹਾਡੇ को ਵੱਡੀ ਸਾਮੀ आ गई है, मेरे ते कुछ दफा दूर ला के इथों कड्डो। हाँ जी लाओ को दफा दूर ते कड्डो लंगूर। अब आ जा तू, ये तो साडे मेहमान ने ये तो तू कैदी है। मैनू कह रहे हो जी? देखें हिना आप हमें यहाँ पे बिठा के दोनों भाइयों को वैसे जानबूझ के तंग कर रही हैं कि आपने इधर करप्शन की है, आपने सोसाइटियों में करप्शन की है। ये देखें इतने अवाम बैठे हुए हैं, इनसे पूछे हम दोनों भाइयों ने आज तक कभी कोई करप्शन की हो? बिल्कुल ठीक है, बल्कि हमारे कायद तो कह भी चुके हैं कि असल जो जज है वो यही है, हमारे यही लोग हमारा एहतसाब करेंगे। बिल्कुल हमारे कायद ने ठीक कहा है। नहीं यकीन आपको तो देखिए वोट को कोई भी नहीं। यार चलो वोट को नहीं, मेरे भाई को तो इज्जत दे दो थोड़ी। आइए आइए आवाज एक आइए, इज्जत दो। आइए एक बैठा है। आइए आइए। जी आप क्या पूछना चाहेंगी? यहाँ पे ख्वाजा ब्रादरान बैठे हैं और इन पर कड़ा वक्त चल रहा है। मैं इनको एक मिली नगमा सुनाना चाहती हूँ ताकि इनकी थेरेपी हो जाए। बड़ी मेहरबानी बहना, खुदा के लिए को हमें सुकून दो, सुनाओ कुछ मेरी बहन। नहीं थेरेपी तो आप ऐसे कह रही हैं, खुदा ना खास्ता हमारे मोहरे हिले हुए। चलो हमारे मोरे नहीं हिले, लाहौर दे 2 मेन मोरे थे लगे जी। जी सुनाए आप। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, भरती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल 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 पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। कोई वाटर कूलर पड़ा हुआ है, इनको दे दे नाम के तौर पे। मैं कहा ख्वाजा साहब नगमा कितना अच्छा है वैसे। हाँ, बहुत। ऐसी जमीन वाह वाह। जिसका केस बना। ओ
खुदा दा वास्ता चुप हो जा। वैसे बहना मैं आपको एक बात बता दूं, आपने बहुत अच्छा मिली नगमा गाया है, लेकिन मिली नगमा तो तभी गाया जाता है जब टीवी पे लोग आके कहते हैं मेरे अजीज हमवतनों। वैसे भाईजान हुण कोई ऐसा प्रोग्राम ना ते आना जे ते ना ही हिट होना है। हाँ ए वाला प्रोग्राम हिट हो जाना जे। जी आप क्या पूछना चाहेंगी? हिला नियाज़ी मैं आपका शो रोज़ देखती हूँ और आपका हर रोज़ नया ही जोड़ा होता है, तो मेरा सवाल ये है कि ताडे जोड़े मुकने किदों ने? इनके जोड़े कभी भी नहीं खत्म हो सकते बहना। इन्हां दी हमसाई छाते सुकने पांदी है, चोरी ला लियांदी। ओ खाली चोरी लांदी नहीं, लैसा भी बदल लेंदी है। हुण समझ आ गई हूँ पीढ़ी ते खलो के भरा नालों कद वड्डा करन वाली है। भाई इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि मेरी घर की वार्डरोब कितनी बड़ी होगी। हाँ जी, ये म्यू हॉस्पिटल का नाम सुना ना बाजी, उसके साथ जितनी दुकानें इसकी वार्डरोब भी है। ओह मियो अस्पताल ही नहीं, 9 लखा बाजार हो, जितना लंबा हो आगे से जाके यूं, वो सारी इसकी वार्डरोब है। बाजी हिना तो एक मर्तबा हमारे साथ लंदन गई थी, अंग्रेज इसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, ये मुझे कहती मुझे पहचान रहे हैं, मैं क्या नहीं अपने कपड़े पहचान रहे हैं। वैसे एक बात है, हिना एक जोड़ा एक ही दफा पहनती है, दूसरी दफा जो है उसके बर्तन भांडे ले लेती है प्लास्टिक के। हाँ जी, ते जिदे कोलों भांडे लैंदी है ना किड्डा महंगा सूट होएगा, वो कहंदा एक प्याली मिलेगी। जी आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मियाँ बरादरान के बाद ख्वाजा बरादरान का जिस तरह से एहतसाब किया जा रहा है, क्या अलीमा खान और अलीम खान की भी बारी आएगी? वाह ख्वाजा साहब, ये तो लगता है आपकी सोसाइटी, ओ मेरा मतलब है आपके हल्के की वोटर है। ओ यहाँ बैठ के येलो जर्नलिज्म ना करें, सोसाइटी से नहीं है बल्कि सोसाइटी में से है। हमारी जो सोसाइटी में हमारी इज्जत है, हमारा वकार है, हमारी बड़ी आबरू है, हमारी जो है वो बहुत कुछ है, पॉलिटिकल विल भी हमारी सोसाइटी में है। देखा, कुछ आंखें खोल के देखो, कोमे से निकलो। भाईजान हमारा मुकाम तो है, मगर ये भी बताएं हमारे पास पैसा भी काफी है। हाँ, चुप, खुदा का वास्ता चुप हो जाए, थोड़ी देर ले चुप हो जाए यार। इसको आखते हैं ख्वाजा अपने जाल में खुद आ गया। बाजी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये खाली आप इस शो में बात ना करें, और शोज में जाएं, तुसी घर घर जाओ, बुए खड़काओ, गली गली कूचा कूचा क्रिया क्रिया फिरो, लोगों ने जाकर दसो कि अलीम खान ते अलीमा खान दा कदों नंबर आएगा, कदों करप्शन साबित होएगी उन्हां दी। ये बात सवाल बड़ा अच्छा कीता बाजी, कच्चियां रोटियां पकाने वाली है। क्या बात। ओए यार एक दफा मेरे मुझे दे, अब आपने ये जहमत नहीं करनी। इतना ठीक है या फिर नहीं ठीक है, फोन ठीक रहे जे और रात का लीक आउट हो गया ही। और दुर फिट